हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्टुअल टॉपिक दैट इज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, सो उसमें हम लाइक मेनली जो उसका डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स होता है वो क्लियर करेंगे। देन टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स होता है, रेट, रेशो, प्रोपोर्शन, ठीक है, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। ये सारा टॉपिक हम बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ वे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा है एपिडेमियोलॉजी। सो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी मतलब इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज। लॉजी मतलब स्टडी एंड एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। सिंपल डेफिनेशन है। ओके, सो एपिडेमियोलॉजी का मतलब तो आपको समझ में आ गया, इट इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। अंडरस्टूड, बट दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय जॉन एम लास्ट एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको पता होना चाहिए। एंड बहुत सिंपल है, इन्होंने क्या बोला? ही सेड द एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ disease. Understood, it is the study of distribution and determinants of health related states or events or diseases. अब हमने उसकी स्टडी कर लिया, स्टडी करके छोड़ दिया, कोई सेंस नहीं है, कुछ करना होगा तभी तो स्टडी कर रहे हैं। सो एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अंडरस्टूड, दिस इज गिवन बाय जॉन एम लास्ट एंड ये आपको पता होना चाहिए। इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स और डिजीजेस in a population groups and application of this study to control the health problem. Understood? So मतलब कि एपिडेमियोलॉजी में मेनली 3 कंपोनेंट्स है। क्या क्या है? डिजीज फ्रीक्वेंसी, डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजीज डिटर्मिनेंट्स। अंडरस्टूड? सो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब समथिंग इज नंबर, मतलब कितने नंबर पे हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस। ओके, सो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ केसेस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्लेस एंड इन टर्म्स ऑफ पर्सन। कौन से जगह पे होती है, कहाँ पे ज्यादा कॉमन है, कौन से टाइम पे होती है, किसको ज्यादा अफेक्ट करती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दिस। देन डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स मतलब कॉजेज, मतलब क्यों होता है, किसको होता है, हाउ कैसे होता है। सो इन फ्रीक्वेंसी वी स्टडी द नंबर ऑफ केसेस, मतलब मेनली इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टाइम, प्लेस, पर्सन, वो हम आगे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। देन डिटर्मिनेंट्स मतलब व्हाई एंड हाउ। सो दिस इज द एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मेनली इसमें 3 कंपोनेंट्स है, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। अंडरस्टूड? देन हमारा टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, मतलब एपिडेमियोलॉजी का जो मेजरमेंट का क्या क्या टूल है एंड दिस थिंग्स यू शुड नो, दैट इज रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सिंपल, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज द मेजरमेंट ऑफ टूल्स इन एपिडेमियोलॉजी। ओके, सो बेसिकली रेट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। रेट, देखो, रेट हो गया, प्रोपोर्शन हो गया या फिर रेशियो हो गया। इन एवरी थिंग there is a numerator होगा and denominator होगा। Understood? In proportion also there is numerator and denominator. In rate ratio also there is numerator and denominator. Understood? But जो rate होगा, rate में क्या होगा, multiplier होगा, and जो multiplier होगा that will be 1000 होगा या 10,000 होगा या 1 lakh होगा। ठीक है, सो बट इन प्रोपोर्शन जो हमारा मल्टीप्लायर होगा इट ऑलवेज बी 100। ठीक है, ये 100 होगा। एंड रेशियो में ऑल्सो मल्टीप्लायर होगा 1000 कुछ भी। ठीक है, सो जो रेशियो होगा ना इन रेट में जो न्यूमरेटर है इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, घबराने की बात नहीं है। सो रेट इज, इन रेट द न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, इन प्रोपोर्शन ऑल्सो numerator is part of denominator, but in ratio numerator is not part of denominator. Understood? कैसे? देखो, जो हमारा रेट है, रेट मतलब क्या होता है, रेट इज समथिंग की कुछ चीजें कितनी जल्दी हो रही है, हाउ फास्ट समथिंग इज हैपन, दैट इज द रेट। ठीक है, रेशियो क्या हो रहा है कि 2 वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो पार्ट है, जो पूरा ग्रुप है उसमें कितना पार्ट अफेक्टेड है। ठीक है, रेट इज कितना जल्दी कोई चीज हो रहा है। रेट का मतलब ही होता है कि कुछ जो डिजीज है वो कितना जल्दी हो रही है, हाउ फास्ट सम डिजीज सम अक्रेंस इज हैपनिंग। ठीक है, रेशियो मतलब रेशियो इज सिंपल कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है उसका कंपेयर करना, इसलिए जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता है। बट इन रेट न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड? जो प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन में मतलब कि जो होल होता है, होल पूरे पार्ट में, होल में कितना पार्ट अफेक्टेड है, दैट इज द प्रोपोर्शन। ठीक है, सो जो हमारा रेट हो गया, रेट क्या बताता है, हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस ओवर अ टाइम इन अ ग्रुप, लाइक कि कुछ रेट है, लाइक नंबर ऑफ इवेंट्स, कोई डिजीज है कितनी बार हो रहा है
over the population at risk into the time factor, into the time multiplier. Okay, so रेशो क्या है? रेशो इज जस्ट कंपेरिजन ऑफ टू नंबर, जैसे कि सेक्स रेशो अगर मैं फाइंड करना तो नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल इनटू में 1000. सो ये जो न्यूमरेटर है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. अंडरस्टूड. एंड जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन क्या बताता है? इट टेल्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल हैज अ कंडीशन. जैसे कि टोटल में से कितने को ये है, जैसे कि 100 लोग है डायबिटीज, 100 लोग है उसमें 25 को डायबिटीज है, तो आउट ऑफ 100 कितने को डायबिटीज है? 25 को डायबिटीज है. आउट ऑफ 100 इंटू में 100, जो मल्टीप्लायर होगा वो हमेशा 100 होगा, तो 25% को डायबिटीज है. सो प्रोपोर्शन मतलब होल पार्ट में से कितना पार्ट अफेक्टेड है, दैट इज द प्रोपोर्शन. 100 पीपल में से 25 को डायबिटीज है, दैट इज 25/100 इंटू 100 मतलब 25% को. रेशियो इज सिंपल द कंपेरिजन बिटवीन टू नंबर्स, सिंपल. And rate is how fast something is happening, how the occurrence, that is the rate. Understood. So हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, that is incidence and prevalence. इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस इज अ नंबर ऑफ न्यू केसेस. सिंपल, इंसिडेंस मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस. ठीक है. सो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में जो केसेस हो रहा है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, दैट इज द इंसिडेंस. इंसिडेंस मतलब सिंपल नंबर ऑफ न्यू केसेस. अंडरस्टूड. सो इंसिडेंट रेट क्या है? इंसिडेंट रेट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. ठीक है. नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन में टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू में 1000. सो इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस इज अ रेट, इट्स नॉट रेशियो, इट्स नॉट प्रोपोर्शन, इट्स अ रेट. अंडरस्टूड. ये आपको पता होना चाहिए, इंसिडेंस इज अ रेट. ठीक है. सो इंसिडेंस क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इंसिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मेजर ओनली न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस जो आ रहे हैं. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. जो हमारा इंसिडेंस है वो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज पे नहीं डिपेंड होता है, क्योंकि हम इंसिडेंस में क्या फाइंड करें कि अभी जो केसेस जो हुआ है, जो नया केसेस हुआ उसको फाइंड करें. हम ये नहीं देख रहे लेट्स सपोज टीबी का है तो वो 1 साल से बीमार है, एक महीने से बीमार है, हम ये फाइंड नहीं कर रहे. हम जस्ट ये फाइंड करें कि अभी कितने केसेस हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ न्यू केसेस. अगर हम पुराना केसेस देखें तब तब ये मतलब तब इसमें हमें पता चलेगा कि हाँ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कितना हुआ. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. क्या? इंसिडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. क्यों? क्योंकि ये ओनली न्यू केसेस बताता है. ओके. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज ऑफ एक्यूट ऑनसेट. जो एक्यूट ऑनसेट, जो क्रोनिक ऑनसेट होते हैं तो उसके लिए ये यूजफुल नहीं है. तो क्रोनिक ऑनसेट के लिए बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि क्रोनिक में लाइक बहुत लॉन्ग टर्म से वो लाइक डिजीज होगा, तो वो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज पे तो वो डिपेंड नहीं है. तो फॉर क्रोनिक डिजीज इट इज नॉट यूजफुल. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूट ऑनसेट डिजीज, जो एकदम से एक्यूट होता है. ठीक है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ डिजीज. ओके. जो हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपने पढ़ा था ना, लेवल ऑफ प्रिवेंशन. तो जो हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, इट फोकस ऑन इंसिडेंस ऑफ डिजीज. एंड जो इंसिडेंस है इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कोहर्ट स्टडी. बहुत सारे स्टडी होते हैं लाइक कोहर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी. सो इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कोहर्ट स्टडी. ये आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इंसिडेंस. अंडरस्टूड. सो इंसिडेंस रेट का कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, to find the etiology, pathogenesis and distribution of disease, efficacy of preventive and therapeutic measure. जो भी हम चीजें लाइक प्रिवेंटिव कुछ जो प्रोग्राम्स जो लॉन्च करते हैं उसको फाइंड आउट करने में कि वो कितना यूजफुल हो रहा है ना, कितना वो प्रिवेंटिव है, तो उसको फाइंड करने में इंसिडेंट रेट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि वो एक्यूट ऑनसेट मेजर करता है ना, इसलिए. ठीक है. इट इज इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड. उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने में इसका यूज होता है इंसिडेंस रेट का. ठीक है. देन प्रिविलेंस क्या होता है? इंसिडेंस मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस. देन प्रिविलेंस, पी फॉर प्रिविलेंस एंड पी फॉर पुराना केस. मतलब कि प्रिविलेंस में हम पुराना केस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस, मतलब टोटल केसेस भी इंक्लूडिंग लाइक ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस. इंसिडेंस में हम सिर्फ न्यू केसेस इंक्लूड कर रहे थे, बट हम प्रिविलेंस में हम ओल्ड केसेस भी इंक्लूड करेंगे एंड न्यू केसेस भी इंक्लूड करेंगे. अंडरस्टूड. सो प्रिविलेंस क्या होता है? प्रिविलेंस इज टोटल नंबर ऑफ केसेस इन अ कम्युनिटी एट पॉइंट ऑफ टाइम. टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी एट द सेम पॉइंट इनटू में 100. तो देखो ये जो प्रेवलेंस है ये क्या रेट है? नो, इट्स नॉट रेट, इट्स नॉट रेशियो, इट्स प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन हमने क्या किया था कि टोटल में से कितने लोगों को है, आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ होल कितने पार्ट अफेक्टेड है. मतलब 100 डायबिटीज के थे, 25 100 पीपल थे, उनमें से 25 को डायबिटीज है. सो 25/100 इंटू में 100. ऐसे ही प्रेवलेंस है. देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन अ कम्युनिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में
total population of community at the same point. So it's the total cases upon में total number of population at the same point, at the same time, at the same जगह पे into में 100. So a prevalence is a proportion. This is important. Incidence is rate and prevalence is proportion. Understood? So जो हमारा इंसिडेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, बाई कोहॉर्ट स्टडी, बट प्रिविलेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई क्रॉस सेक्शनल स्टडी. अंडरस्टूड? सो जो प्रिविलेंस है, मेजरमेंट ऑफ प्रिविलेंस क्या होता है, एक पॉइंट प्रिविलेंस होता है, एक पीरियड प्रिविलेंस होता है. पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब जैसे कि हमें 6 मई का चाहिए, ओनली 6 मई का अगर हमने प्रिविलेंस देखा, 6 मई को वो डिजीज कितना था, लाइक नंबर ऑफ केसेस एंड ओल्ड केसेस, सो ये हमारा पॉइंट हो गया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. एंड पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड पर, लाइक कि 1 मई, लाइक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, सो ये हमारा पीरियड प्रिविलेंस हो गया. ठीक है? सो पॉइंट प्रिविलेंस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजीज person in a defined population at one point of time. Okay, upon में number of person in population at the same point in time into 100. That is the point prevalence. ठीक है? Like on 5th May of 2025. Understood? But period prevalence क्या होता है, number of person with disease over a defined period of time upon में number of person in the population over the same period. ठीक है? Like example है 1 अप्रैल to 30 अप्रैल. ठीक है? सो दिस इज द पीरियड. सिंपल है, पॉइंट मतलब ऑन एट वन पॉइंट उसी डेट का, एंड पीरियड मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? सो दिस इज द रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. यहाँ से भी एक दो बार एमसीक्यू आ रखा है. सो प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस में क्या रिलेशन है. सो प्रिविलेंस इज इक्वल्स टू इंसिडेंस इनटू में ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. मतलब कि अगर किसी डिजीज का ड्यूरेशन अगर इंक्रीज हुआ तो प्रिविलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. प्रिविलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. ओके, सो प्रिविलेंस कैसे फाइंड करेंगे, इंसिडेंस इनटू में ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. सो ये हमारा रिलेशन है. ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस. एंड डी क्या है, डी इज द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. ये आपको अच्छे से आना चाहिए. पी इक्वल्स टू आई इंटू में डी. तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, टूल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. देन इंसिडेंस क्या होता है, प्रिविलेंस क्या होता है. मैंने बहुत सिंपल वे में पढ़ाया है, आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है? देन यहाँ पे हम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस. सो बोथ आर रेट. नो, प्रिविलेंस क्या था, प्रोपोर्शन था, एंड इंसिडेंस क्या था, रेट था. सो ये गलत हो गया. प्रिविलेंस इज अ रेट बट इंसिडेंस इज नॉट. सो ये भी गलत है. इंसिडेंस इज रेट बट प्रिविलेंस इज नॉट. इट इज करेक्ट. ओके, बोथ आर नॉट रेट्स. ये भी गलत है. सो सी इज करेक्ट. क्या है, इंसिडेंस हमारा रेट है, बट जो प्रिविलेंस है वो क्या है, ये इट्स द प्रोपोर्शन. हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, लाइक द न्यू वन केसेस, द ओल्ड वन केसेस, ऑल केसेस इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन. सो दिस इज द प्रोपोर्शन. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडेमियोलॉजी के बारे में हमने सिंपल सिंपल चीजें पढ़ ली. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से बहुत सारे जो टर्म्स आते हैं, लाइक एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, ये सारा हम पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.